भारत की आबी दहशतगर्दी, दरियाई रावी बिफर गया। शादरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गार्डन बरकत कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में दाखिल गलियां, सड़कें और मुतादिद घर ज़ेरे आब। लोगों की पानी में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी। पंजाब को 4 दहाइयों में आने वाले बदतरीन सैलाब का सामना। दरियाई चनाब और सतलज में तूफानी ने लाहौर, कसूर, झंग, हाफिजाबाद, पाकपतन, सियालकोट, चिन्नौट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, वजीराबाद, सरगोदा, नारोवाल, बहावलनगर और बहावलपुर समेत कई अजला को शदीद मुतासर किया। मजमूई तौर पर 1692 देहात ज़ेरे आब आ गए। 14 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। हैर पंजन में बड़े सैलाब का खतरा। भारत से आज शाम एक और सैलाबी रेला चनाब में आएगा। सैलाबी सूरत हाल मजीद बदतर होने का खदशा। झंग शहर को बचाने के लिए रिवाज बरिश्त के करीब धमाके से शगाफ लगा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक शगाफ से पानी करीबी देहात में फैलेगा। तरीमू हेडवर्क्स पर दबाव कम हो सकेगा। शगाफ के बाद पानी झंग चिन्नौट रोड पर आ गया, जिससे सड़क डूब गई। शगाफ से पानी करीबी देहात में फैलेगा और तरीमू हेडवर्क्स पर दबाव कम हो सकेगा। अभी तक मैं अगर आपसे नुकसानात, जानी नुकसानात की तफसील शेयर करूं तो 20 डेथ्स रिपोर्टेड हैं ननकाना साहब में, क्योंकि मैंने पहले जैसे गुजारिश की कि बल्लो की के मुकाम पर ये पानी पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। पंजाब में सैलाब से अब तक 20 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। DGPDM इरफान अली काठियाकी ने कहा कि गुजरावाला में सबसे ज्यादा अमवात हुई। अगले 24 घंटे में पानी कम होने की तवक्को है। शेखुपुरा, ननकाना, बलूकी के डाउन स्ट्रीम में ज्यादा खतरा है। फैसलाबाद, सरगोदा, राजनपुर, DG खान में बारिशों से सूरत हाल खराब होने का खदशा है। सिंध में भी दरियाओं की मॉनिटरिंग जारी है। सियालकोट में सैलाबी पानी में डूबने वाले 16 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 8 लाशें माजरा कल्ला से मिली। एक ही खानदान के 4 अफराद की लाशें वर्षा के हवाले कर दी गई। सैदपुर से 44 साल अदनान, 19 साल अजीज की लाशें बरामद हुई। हाजीपुरा से 28 साल मौजम की लाश बरामद हुई। पंजाब के सैलाबजदा इलाकों में पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। पाक फौज का सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, हैट खानके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब मुतासरीन के हेलीकॉप्टर, कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज अवाम की खिदमत में पेश है। सैलाब के खतरात की जद में आने वाले इलाकों के अवाम इंतजामिया से ताउन करें, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की पंजाब के अवाम को अपील। कहा, आपके घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है, सबका अजाला करेंगे। सैलाबजदा इलाकों के बिजली सार्फिन को रिलीफ देंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, जिन्हें बिजली बिलों में कमी नजर नहीं आ रही, उनकी आंखें बंद हैं। नेट मॉनिटरिंग वाले IPPs बनने जा रहे हैं। नेट मीटरिंग की वजह से 4 रुपए फी यूनिट बोझ आवाम पर पड़ेगा। 1 करोड़ 80 लाख सार्फिन 70% डिस्काउंट पर बिजली ले रहे हैं। लोग सोलर पैनल लगाकर खुद को 200 यूनिट से नीचे लेकर गए। बिजली की कीमत सस्ती हुई है, बिलों में फर्क आया है।
NDMA ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 2 सितंबर तक इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 30 से 31 अगस्त शदीद बारिशों का भी इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशें, मालाकंड और हज़ारा डिवीजन में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। आज़ाद कश्मीर में 2 सितंबर शदीद बारिशें मुतवक्किल है। बलूचिस्तान के इलाके गवादर, केज, पंजगोर, खुजदार, लसपेला और हल्लात में आज से 1 सितंबर बारिशें मुतवक्किल। सिंध भर में 30 अगस्त ता 2 सितंबर तक तूफानी बारिशों का इम्कान है। कराची में सैलाब का खदशा। कल से लेकर 2 तारीख की वापस एक पेशन गोई की गई है। तो अगेन हमने अपनी जो इंतजामात करने की ज़रूरत थी वो हमने किए हुए हैं। हमारी मशीनरी डिप्लॉयड है इस वक्त भी चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने पर। कराची वालों को बारिश की पेशगोई से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तसल्ली दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा, बारिश के दौरान सब्र से काम लिया जाए। शहरी घरों और दफातर को जाने की जल्दी ना करें, बल्कि पानी उतरने का इंतजार करें। अब्बासी शहीद अस्पताल के एहतजाजी डॉक्टर्स को वार्निंग भी दे डाली। कहा, जो डॉक्टर काम नहीं करेगा उसे शोकॉज देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी निजात पाकिस्तानी बिजनेसमैन वसीम असलम की मुलाकात। सलाम मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। मोहसिन नकवी ने वसीम असलम के जज्बे को सराहा। कहना था कि पाकिस्तान को तारीख के गैर मामूली सैलाब का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब शदीद मुतासिर हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,48,000 की सतह पर पहुंच गया। शेखुपुरा में CCD और डाकू के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला। अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 डाकू मारे गए। पुलिस मुलजिम नासिर और अजीम को रिकवरी के लिए लेकर जा रही थी। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 11 साल बच्ची दम तोड़ गई। मुतवफ़्फ़िया के वालिद के मुताबिक डॉक्टर्स ने पेट दर्द तशख़ीस न होने पर बेटे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया। MS होली फैमिली अस्पताल डॉक्टर एजाज भट्ट ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। यमन पर इजरायली हमले। अंसारुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म अहमद गालिब जाँ बहक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अहमद गालिब दारुल हुकूमत सना में घर पर बमबारी से जाँ बहक हुए। यमनी वज़ारत दिफा की इजरायली हमलों में क़यादत के निशाना बनने की तरदीद। यमन का गज़ा में नस्ल कुशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। गजा में इजरायली फौज के वहशियाना बमबारी। मजीद 61 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शौदा में 19 इमदाद के मुतलाशिब भी शामिल। जबालिया में स्कूल के करीब हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में कत्लेआम को नस्ल कुशी करार दिया जाए। UN मुलाजमीन का मुतालबा। पोलैंड में F-16 जहाज गिरकर तबाह हो गया। पायलट हलाक। लड़ाका तैयारा एयर शो की रिहर्सल के दौरान गिरा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सबसे नबी
जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम से मनाने की तैयारियां जारी। दुरूद सलाम के महाफिल से फ़िज़ा मुअत्तर, हर तरफ मरहबा या रसूल अल्लाह की सदाएं। मसाजिद, घर, बाजार, गली मोहल्ले रंग बिरंगी रोशनियों से सज गए। शारजा में 3 मुल्की T20 सीरीज का मेला आज से सजेगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें टकराएंगी। कप्तान सलमान आगा कहते हैं हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। He took his first pro victory. That came on stage 6 of La Vuelta. And 3 years later, Jay Vine is going to win stage 6 again. Number 3 for the Australian. और वोल्टा स्पानिया साइकिल रेस का छठा मरहला ऑस्ट्रेलिया के जवाइन ने जीत लिया। 169.3 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 12 मिनट और 36 सेकंड में तय किया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 और मैं हूं सवेरा भट्टी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा के बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि भारत की आबी दहशतगर्दी के बायस पंजाब को 4 दहाइयों में आने वाले बदतरीन सैलाब का सामना है। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है, जबकि पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर के कुछ इलाकों में पानी दाखिल, गलियां, सड़कें और मुतादिद घर ज़ेर आब आ गए। बड़ी तादाद में लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली, जबकि सैकड़ों एकड़ अराजी पर तैयार फसलें बर्बाद हो गई। दरियाए रावी के साथ चनाब और सतलज भी बिफर गए हैं। कसूर, झंग, हाफिजाबाद, पाकपतन, सियालकोट, चिन्योट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, वजीराबाद, सरगोदा, नारोवाल, बहावलनगर और बहावलपुर समेत कई अजला को शदीद मुतासिर किया है। मजमूरी तौर पर 1692 देहात ज़ेर आब आ गए, जबकि 14 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। 5 दरियाओं के संगम हैड मंजन में बड़े सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर सैलाब का जोर टूटने लगा। ननकाना हेड ब्लॉकी पर पानी का बहाव 1,47,000 क्यूसिक हो गया। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि पाक फौज की जानिब से आपको बताएं कि हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों के जरिए सैलाब में फंसे अफराद को भी निकाला जा रहा है। भारत से आज शाम एक और सैलाबी रेला चनाब में आएगा, जबकि आज पंजाब समेत मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया सिलसिला भी शुरू होने की पेशगोई कर दी गई है, जिससे सैलाबी सूरत हाल बदतर हो सकती है। झंग शहर को बचाने के लिए रिवाज ब्रिज के करीब धमाके से शग्गाफ लगा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक शग्गाफ से पानी करीबी देहात में फैलेगा और त्रेमो हेडवर्क्स पर दबाव कम हो सकेगा। शग्गाफ के बाद पानी झंग चिन्योट रोड पर आ गया, जिससे सड़क डूब गई है। शग्गाफ से पानी करीबी देहात में फैलेगा और त्रेमो हेडवर्क्स पर दबाव कम हो सकेगा। अब आपको बताएं कि पंजाब में सैलाब से अब तक 20 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक हो गई है, जबकि डीजी पीटीएम में इरफान अली काठिया ने कहा है कि अगले 24 घंटे में पानी कम होने की तवक्को है। शेखुपुरा ननकाना ब्लॉकी के डाउन स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा खतरा है, जबकि फैसलाबाद, सरगोदा, राजनपुर, डीजी खान में बारिशों से सूरत हाल ख़राब होने का खदशा भी जाहिर किया गया है। बड़ी आफत के बावजूद अभी तक मैं अगर आपसे नुकसानात, जानी नुकसानात की तफसील शेयर करूं तो 20 डेथ्स रिपोर्टेड हैं ननकाना साहब में, क्योंकि मैंने पहले जैसे गुजारिश की कि बल्लो की के मुकाम पर ये पानी पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। ननकाना की सिर्फ जो बेल्ट है रिवराइन की और फ्लड प्लेन की, उसमें हमें खतरा है। जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है, ये हमारी पोठोहार रीजन और गुजरात, गुजरावाला, लाहौर डिवीजन, यहाँ पे बारिश भी मुतवक्के है वक्फे वक्फे से, और कहीं पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी है।
और दूसरा फैसलाबाद डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न, मियाँ वाली, और आज हमें खदशा है कि हिल टॉरेंट्स जो हमारे हैं कोहे सलमान पे, राजनपुर और डीजी खान, उन पे भी आज कोहे सलमान पे बारिश होगी। और जो 13 मुख्तलिफ रोदकोई नाले हैं, इन नालों में भी पानी आने का वो खदशा है। मुल्तान की शहरी आबादी को महफूज बनाने के लिए 2 मकामात पर ब्रिज करने का फैसला कर लिया गया। हेड मोहम्मद वाला पर ड्रिल का काम मुकम्मल। कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर के दौरे 70,000 से ज़ायद अफराद का इनखला, मजीद अफराद का जारी है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ जुनेद मलिक जो इस वक्त हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मौजूद हैं। जी जुनेद मलिक, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मुल्तान में आइंदा जो 24 घंटे हैं उसमें मुल्तान में जो मुल्तान की हदूद है उसमें पानी जो है वो दाखिल होगा और त्रिमू से तकरीबन 8.5 से 9 घंटे के दौरान जो है वो मुल्तान को हिट करेगा। 8 लाख से ज़ायद अगर पानी का क्यूसी का पानी का बड़ा रेला अगर मुल्तान में आता है तो जिस जगह हम मौजूद हैं ये हेड मोहम्मद वाला के साथ ब्रिजिंग पॉइंट है और 2014 में भी यहाँ ही इसको उड़ाकर मुल्तान शहर की आबादी को बचाया गया था। तो अब दोबारा जो है वो यहाँ पे तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। मेरा कैमरामैन अकरम भी दिखा सकता है कि किस तरीके से ये जो है यहाँ से ब्रिजिंग के लिए जो है वो जो ड्रिल है वो की जा रही है। इसी तरीके से बाकी पॉइंट्स हैं, ये जो है वो तमाम तर पॉइंट्स हैं बाकी जहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। अगर कैमरामैन मेरा अकरम आगे आ जाए तो हम दिखा सकते हैं कि ये तमाम जो चीज़ें हैं इधर वो कर ली गई हैं। इस तरीके से जो है ये पहले यहाँ से ही उड़ाया गया था और ये तमाम निशानात और तमाम चीज़ें जो है वो लगा दी गई हैं। ये मुल्तान और लिया मुजफ्फरगढ़ जाने वाला जो मेन पॉइंट है ये वो है। इस रोड को, शराह को, मुल्तान शहर को अगर बचाना है तो इसको उड़ाना होगा और यहाँ से पानी का इखलाज जो है वो किया जाएगा, जिसके बाद ये तमाम तर चीज़ें होंगी। बड़ी तादाद में जो यहाँ पे वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। ब्रिजिंग पॉइंट जो है वो जो है इसको मुकम्मल तौर पर अब फाल करने के लिए इसमें सिर्फ ड्रिलिंग का जो अमल होता है पहला वो कर लिया गया है। और अगर बात की जाए तो मुल्तान में तकरीबन हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब जो है वो पानी पहुंचेगा और यहाँ पर जो आबादी है उसके लिए 138 मुआवजात को जो है वो खाली करवा लिया गया है। 25 से ज़ायद जो है वो कैंप बना लिए गए हैं। रेस्क्यू के अलावा जो दीगर टीमें हैं उन्होंने भी फंक्शन मुकम्मल तौर पर कर दिया गया है। बता रहे थे जुनेद मलिक, आपका शुक्रिया। दरियाए रावी, सतलज और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी है। चिश्तियाँ, चूनिया, झंग और चीचावतनी के इलाके शदीद मुतासिर हो गए हैं। हज़ारों एकड़ ज़रे रकबा ज़ेरे आब आ गया है और मकीन अपने माल मवेशियों समेत महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी पर मजबूर दिखाई देते हैं, जबकि सैलाबी रेले ने दर्जनों देहातों को घेर लिया है। ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं और लोग अपने मवेशियों समेत नकल मकानी पर मजबूर दिखाई देते हैं। काश्तकारों की मेहनत से उगाई गई खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं, जबकि हज़ारों एकड़ ज़रई रकबा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। रेस्क्यू टीमें, पाक फौज और मकामी इंतज़ामिया मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। इस वक्त दरियाए रावी, सतलज और चनाब के मुख्तलिफ मकामात पर न्यूज़ 1 के नुमाइंदे मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं चिश्तियाँ का, और जिस पर शाहिद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, आप चिश्तिया में ही मौजूद हैं, ये बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दरियाई सतलुज में इस वक्त पानी की सतह जो है चिश्तिया के दरियाई बेल्ट में मुसलसल बुलंद होती जा रही है। 4 से 5 फुट पानी की सतह जो है वो बुलंद हो चुकी है। यहाँ पर इस वक्त करंट पोजीशन में 1,14,000 क्यूसेक पानी का रेला जो है वो चिश्तिया के दरियाई बेल्ट से गुजर रहा है। 2,65,000 क्यूसेक पानी का बड़ा रेला जो है वो कसूर और पाकपतन में तबाही मचाने के बाद जो है आज किसी भी वक्त जो है ज़िला बहावलनगर की हदूद में जो है हैड सुलेमान की के मकाम पर जो है वो दाखिल हो जाएगा। पीछे से पानी का बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो और अंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेश नज़र जो है हैड सुलेमान के मकाम पर मुख्तलिफ ब्रीचिंग पॉइंट्स जो है वो कायम कर दिए गए हैं ताकि पानी के फ़्लो को कम किया जाए। हैड सुलेमान की में ये जो 2,65,000 क्यूसेक पानी का रेला जो है उसको गुजारा जाए। इस बाबत ज़िला इंतज़ामिया ने बहावलनगर के तमाम जो दरियाई बेल्ट है उसमें अंतहाई ऊंचे दर्जे के फ्लड का हाई अलर्ट जारी किया है।
ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ पर इंतज़ाम तो पहले भी किए थे, लेकिन अब जो है और ज़्यादा वसी पैमाने पर जो है और लोगों को जो है महफूज मकामात पर मुंतकिली के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तमाम लोगों को हफाजती बंदों से दूर रखने के लिए स्पेशली तौर पे पुलिस का जो है ताउन लिया गया है। अब भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। उसके साथ साथ फ्लड रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए हैं, जिसमें दवाइयाँ, जानवरों के लिए लाइव स्टॉक की जानिब से जो है दवाइयों का स्टॉल, उसके साथ साथ दरियाई इलाकों से इनखला वाले लोगों के जानवरों के लिए चारा और उसके साथ साथ खैमा बस्तियाँ भी लगाई गई हैं ताकि लोग जहाँ पर अपनी रहाइश भी जो है वो रख सकें। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अब लोगों को ये मैसेज है कि ये 2,65,000 क्यूसेक का रेला आज किसी भी वक्त जो है ज़िला बहावलनगर की हदूद में दाखिल हो सकता है। तमाम लोग अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं और हफाजती बंदों के करीब से दूर हो जाएं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके और ज़िला इंतज़ामिया के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिली के साथ साथ जो दरियाई खैमा बस्तियां भी लगाई गई हैं ताकि लोगों को महफूज जगह पर मुंतकिल भी किया जा सके। ठीक है, शायद कुरैशी आप साथ ही मौजूद रहिएगा। अब चूनिया का रुख करते हैं, वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे आजम चौधरी, उनसे मजीद जानेंगे। आजम, आप बताइएगा कि चूनिया में कितना नुकसान हुआ है और अब तक कितने लोग मुतासिर हुए हैं? जो है वो आबी दहशतगर्दी से बाज ही नहीं आ रहा। रोजाना जो है वो दरियाए सतलुज में पानी का बड़ा रेला छोड़ रहा है। रेला जो है वो तबाही मचाता हुआ गंडा सिंह से होता हुआ कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम से गुजर रहा है। अगर रेले के क्यूसक के हवाले से अगर बात की जाए, 2,61,000 क्यूसक का रेला जो है कोठी फतेह मोहम्मद के मकाम से गुजर रहा है। कोठी फतेह मोहम्मद के इर्द गिर्द जो देहात हैं वो जेर आब आ चुके हैं, जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। देहात जिनमें जेर आब आए हैं उनमें कोठी फतेह मोहम्मद, छब्बर के, दाया सिंह, शबाज के, किल्ली शाह और रुकनपुरा शामिल है। लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। जो है वो काश्तकारों की हजारों एकड़ जो जमीन पर जो फसलें हैं वो बिल्कुल डूब चुकी हैं। जानवरों का चारा वो भी डूब चुका है। लोगों के जानवर जो है वो भूखे तड़पने लगे हैं। इसी हवाले से जब हमारी तर्जमान रेस्क्यू कसूर से जब हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि जिला भर में गंडा सिंह और कोठी फतेह मोहम्मद मकाम पर जो है वो अब तक तकरीबन 10,000 के करीब मर्दों खवातीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है और इसके साथ साथ तकरीबन 5,000 के करीब जानवर जो है वो उनको भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। मैं आपको मजीद बताता चलूं कि जो इलाके मुतासर हुए हैं उनमें ग़िज़ाई किल्लत का भी जो है वो सामना उनको करना पड़ रहा है। ठीक है आजम, आप कह रहे हैं कि फसलें डूब गई हैं और शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा।